अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। अगर आपकी लेग्स के अंदर जो वेन्स हैं वो ब्लूइश हैं, या जब आप ज़्यादा देर बैठ जाते हैं या ज़्यादा देर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद आपकी लेग्स के अंदर हैवीनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और आपको पेन महसूस होती है, या आपने किसी आर्थोपेडिक सर्जन को या डॉक्टर को विजिट किया है और उसने कहा है कि आपको वेरिकोज वेन है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वेरिकोज वेन के लिए आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर कौन सी चेंजेस लानी चाहिए और कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए ताकि आप वेरिकोज वेन को बेहतर तरीके से घर में मैनेज कर सकें। ये दिन देखिए, जो वेरिकोज वेन होते हैं यूजुअली हम देखें अगर अराउंड एंकल के, तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लूइश जो वेन नजर आएंगी, यहाँ पे ब्लूइश वेन नजर आएंगी, कहीं नी की बैक साइड पे ब्लूइश वेन नजर आएंगी, और यहाँ पे हो सकता है कि आपकी ग्रोइन के अंदर भी ब्लूइश नजर आए। तो इसका मतलब ये है कि आपको वेरिकोज वेन है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या ब्लड सिस्टम होता है, वेन्स का जो काम होता है वो ब्लड को, गंदे ब्लड को वापस लेके जाना होता है, लेकिन अगर वो टार्टूस हो जाए, डायलेट कर जाए, तो हमारा जो ब्लड है वो नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो वेन है वो ब्लूइश नजर आना शुरू हो जाती है। इसका हमारा जो मेन गोल होता है कि हमने अपनी टांग के अंदर जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको इंप्रूव करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप दिन में जब भी लेटें, पाँव को अप एंड डाउन हिलाते रहें, अप एंड डाउन हिलाते रहें। जितना आप अपने पाँव को हिलाएंगे उससे आपकी टांग के अंदर, आपके काफ के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगी और आपका जो ब्लड है यहाँ पे इकट्ठे होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऑन एवरेज हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आप अपने बेड के ऊपर भी 100 से 200 टाइम आपने अपने पाँव को अच्छे तरीके से फोर्सफुली हिला लें। इस तरह जब आप बेड पर सोने के लिए जाते हैं उस वक्त भी 100 से 200 टाइम अपने ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए अपने पाँव को हिला लें। इस तरह डे टाइम पे हर आधे घंटे के बाद जब आप चेयर पर बैठे होते हैं तो अपने पाँव को हिलाएं। इससे आपकी टांग के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगी और हो सकता है कि आपकी जो काफ के अंदर जो स्वेलिंग आती है, जो ज़्यादा ब्लूइश लाइनें नजर आती हैं, वेन नजर आती हैं, उसमें कमी आ जाए। नंबर 2 एक्सरसाइज जो हम अपने पेशेंट को देते हैं, हम कहते हैं पाँव की तरफ खींचिए, घुटने से दबाइए और इस टांग को सीधा ऊपर ले जाइए और इस टांग को वहाँ पर जाके थोड़ा सा होल्ड कीजिए। इसका मकसद जो होता है, ग्रेविटी की मदद से हम चाहते हैं कि ब्लड का जो फ्लो है वो बेहतर हो। इसको कोशिश करें 10-15 सेकेंड का होल्ड करें। जब आप इसको होल्ड करेंगे तो उससे आपके मसल की भी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी और साइड बाय साइड ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंप्रूवमेंट होगी। आप कोशिश करें कि इस एक्सरसाइज को 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 दफ़ा ज़रूर करें। नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि अपने हिप को रेज करें और फिर आराम से नीचे लेके जाएं, फिर हिप्स को लिफ्ट करें और नीचे ले जाए। इससे आपके जब आपके हिप मसल, आपके थाई मसल स्ट्रांग होंगे तो आपकी जो वेन्स होती हैं उनके ऊपर अच्छा कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगी और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन टांग के अंदर अच्छी होगी, उससे भी आपकी टांग के अंदर जो स्वेलिंग आती है उसमें कमी आएगी। इस एक्सरसाइज को भी आप 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 दफ़ा ज़रूर करें। नंबर 4 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि सिंपल अपनी नी को बेंड और एक्सटेंड करें, सिंपल बेंड और एक्सटेंड करें। मकसद क्या है कि हमने मसल को एक्टिवेट रखना है और ताकि हमारे जो मसल हैं वो अपनी वेन्स के ऊपर प्रेशर डालें और हमारी टांग के अंदर ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे। 15 से 20 रेपिटेशन सुबह, 15 से 20 रेपिटेशन दोपहर में और 15 से 20 रेपिटेशन शाम में करेंगे तो उसके आपकी टांग के अंदर जो सर्कुलेशन वो मेंटेन रहेगी और उसमें स्वेलिंग, स्टिफनेस और जो पेन आती है उसमें बहुत बेहतरी आएगी। इस एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि दिन में 2 से 3 दफ़ा 5 से 10 मिनट के लिए दीवार के साथ अपनी टांगें लगा दें और इस तरह से लेट जाएं। मकसद अगेन ये है कि ग्रेविटी की मदद से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो टुवर्ड्स हार्ट की तरफ आए। साइड बाय साइड हम अपने पेशेंट कहते हैं कि अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से हेल्प लें और हल्का हल्का इसे कंप्रेस करते हुए ऊपर से नीचे आते जाएं, ऊपर से नीचे आते जाएं, ऊपर से नीचे आते हुए यहाँ पे आके फिनिश करेंगे तो उससे भी आपकी टांग के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। सेकेंड, आप सिंपल यहाँ से शुरू करें और मसाज करते हुए अच्छे तरीके से प्रेशर से नीचे की तरफ आएँ। इसके लिए आप कोई ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई लोशन यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपकी टांग के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है इंप्रूव होती है। और अगर फॉर लोकलाइज आपको लगे कोई स्पॉट बने हुए यहाँ पे स्वेलिंग है तो उसको लोकली टुवर्ड्स इस तरह से लेकिन थाई की तरफ लेके आना है, आहिस्ता आहिस्ता जेंटल हैंड के साथ उसको प्रेशर देके आप लेके आएंगे, उससे भी आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। और जेंटली अगर आप इस एक्सरसाइज को सिंपल आप अपने ऐसे सिंपल लेग को इस तरह से मूव करते जाएँ, इस तरह से मूव करते जाएँ 10/2 रेपिटेशन के साथ, एक लेग को फिर दूसरी लेग को 10/2 रेपिटेशन के साथ मूव करेंगे तो उससे आप बड़े आसानी से आपकी जो वेरिकोज वेन है उनको आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस की बात की जाए तो नंबर 1 हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप इलास्टिक स्टॉकिंग्स जो हैं वो यूज़ करें।
क्योंकि हमारे मसल अगर हम थोड़े बल्की हैं, हमारे मसल इतना ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स बिल्ड नहीं कर रहे, तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर नहीं हो रही। तो इसके लिए एक इलास्टिक स्टॉकिंग मिल जाती है, वो यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक थाई तक चढ़ाई जाती है, और वो क्या करती है कि आपकी जो मसल्स हैं उनके ऊपर कंप्रेशन डालती है, आपकी वेन के ऊपर दबाव डाल रखती है। इस जो कंप्रेसिव स्टॉकिंग होती है, नॉर्मली हम अपने पेशेंट इंकरेज करते हैं कि ड्यूरिंग द डे वो यूज़ करें, स्पेशली अगर विंटर के अंदर तो इस्तेमाल करना आसान होता है, लेकिन नॉर्मली वार्म वेदर के अंदर इट इज़ डिफ़िकल्ट होता है कि हम उसको वेयर कर सकें। लेकिन ये एक बहुत हाईली रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है कि आप इलास्टिक स्टॉकिंग का इस्तेमाल करें। लाइफस्टाइल के अंदर अगर नंबर 2 चेंज की बात की जाए तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बैठते हैं, बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं, वो नॉर्मली जब सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो उनकी टांगें सूज जाती हैं, उनके अंदर ज़्यादा ब्लूइश हो जाती हैं, उनको पेन और स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। तो हम अपने पेशेंट इंकरेज करते हैं कि जब आप बैठे हुए हैं तो फर्स्ट में कोशिश करें कि आप बार बार अपने पाँव को अप एंड डाउन हिलाते रहें। हर आधे घंटे के बाद 15 से 20 दफ़ा इस तरह से पाँव हिला लें। इसके बाद आप आधे घंटे के बाद खड़े हो जाएं और कोशिश करें कि 20 से 30 दफ़ा आप सिंपल अपने टो रेजेस करें, काफ रेजेस करें। इससे आपकी टांग के अंदर ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगी। सेकंड, ख़वातीन जो किचन में बहुत ज़्यादा खड़े हुए काम करती हैं, हम उनको कहते हैं कि इंटरमिटेंटली काम कर लें। नॉर्मली कोशिश करें कि हर 15 से 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लें। अगर आप ब्रेक नहीं ले सकते हैं तो कोशिश करें कि किचन के अंदर खड़े खड़े ही अपने काफ रेजेस कर लें 15 से 20 रेपिटेशन, या बैठ के अपने पाँव को अच्छे तरीके से हिला लें। लेकिन मेक श्योर करें कि जो वेरिकोज वेन के पेशेंट हैं हर 2 से 3 घंटे के बाद कम से कम आधा घंटा जाके बेड पे लेट जाएं, दोनों टांगों के नीचे तकिए रखें ताकि टांगें एलिवेट हों। अगर आप डेली बेसिस पे इसको मैनेज करते रहेंगे तो इसके बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अगर आपने इसको मेंटेन नहीं करते तो कल को इसके अंदर डीवीटी बन जाता है, और कई दफ़े ये क्लार जो हमारे हार्ट की तरफ जाता है, और जो कि कल को हमारे लिए स्ट्रोक का भी बायस बन सकता है। उम्मीद है कि वेरिकोज वेन के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो की मदद से आप वेरिकोज वेन को आप घर में बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि जिन लोगों को वेरिकोज वेन एक दफ़ा हो जाती हैं, यूजुअली उनको इसके साथ रहना पड़ता है और डेली बेसिस उनको मैनेज करना पड़ता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी हो, नासर हो। अल्लाह हाफिज़।